I'm Dheeraj, and in this series, we are going to study causative verbs. हाँ, causative verbs हमारे रोजमर्रा के जीवन में इन आवर डे टू डे लाइफ कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम खुद से कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि हमें उनमें महारत हासिल नहीं होती। हम उन क्रियाओं को किसी थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन के द्वारा करवाते हैं। सो इसीलिए इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब का यूज़ किया जाता है। कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन बट गेट इट डन बाय अ थर्ड पर्सन। तो कॉजेटिव वर्ब का यूज़ तब किया जाता है जब ये सब्जेक्ट, ये जो व्यक्ति दिख रहा है, ये सब्जेक्ट दिख रहा है, ये रिक्वेस्ट करता है, ऑर्डर करता है, फोर्स करता है या पेज करता है किसको, इस एजेंट को। और क्या करने के लिए, किस चीज़ को, इस क्रिया को। और कहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट पर। आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। बोल रहा है कि कॉजेटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन बट गेट इट डन बाय अ थर्ड पर्सन। कॉजेटिव वर्ब का यूज तब होता है जब ये सब्जेक्ट स्वयं किसी कार्य को ना करके, इस एजेंट को क्या करता है, रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर करेगा, फोर्स करेगा, पेज करेगा। क्या करने के लिए, तो करने के लिए, डज करने के लिए, किस चीज़ को, इस एक्शन को। और कहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट पर। अगर हम बात करें, अगर कोई मोबाइल इंजीनियर है तो वो फ़ोन तो रिपेयर कर लेगा, लेकिन अगर हम स्वयं की बात करें तो हम मोबाइल इंजीनियर तो है नहीं कि अपने मोबाइल को हम खुद रिपेयर कर लेंगे। तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में हमें उस मोबाइल इंजीनियर की आवश्यकता पड़ेगी, और वहाँ पर हम उस फ़ोन को रिपेयर करवाएंगे, करेंगे नहीं। इंग्लिश में करने की तो वर्ब होती हैं, लेकिन करवाने की वर्ब्स नहीं होते, इसीलिए हमें कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करना पड़ा। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा आगे बढ़ के और सारी चीज़ों को देख लेते हैं वन बाय वन। ओके, बोल रहे हैं कॉजेटिव वर्ब्स दैट इंडिकेट दैट वन पर्सन समथिंग ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट कैन कॉज। वो सब्जेक्ट केवल कॉज कर सकता है एजेंट को टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए, इधर बाय पेइंग, या तो किसी चीज़ को चुका कर यानी कि पैसे देकर, या तो रिक्वेस्ट करके, या तो आस्क करके, पूछ के, या तो फोर्स करके, या तो बल डाल के एजेंट पर टू डू इट, इस चीज़ को करने के लिए। ओके, यहाँ पे हिंदी दे रखी है, यू कैन गो विद हिंदी एज वेल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। बोल रहे हैं कॉजेटिव वर्ब, क्या लिख रखा है, पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब में पहला दिया है हैव, दूसरा दिया है गेट, और तीसरा दिया है मेक। इनके अलावा भी पॉजिटिव वर्ब मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होगा हेल्प, ओके, दूसरा होगा लेट, और तीसरा हैव, चौथा गेट, और पांचवा मेक। अब इन पांचों पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम पहला हैव की बात करें तो हैव का यूज़ तभी करते हैं टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए राजी करते हैं। और हैव का यूज़ तभी करेंगे जब हम किसी व्यक्ति को नेगेटिव पर्पस से राजी कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं किसी को कहूँ चल भाई यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, और उस व्यक्ति को वहाँ ले जाके क्रिकेट ना खिला के उससे मैं कुछ और ही करवाने लग जाऊँ, तो वहाँ पे हमें हैव का यूज़ करना होता है। लेकिन गेट का यूज़ तब करते हैं टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, जब हम किसी व्यक्ति को कन्विंस कर रहे होते हैं किसी अच्छे कार्यों के लिए, तो वहाँ पे हमें गेट यूज़ करना होता है। इसके अलावा अगर हम मेक की बात करें तो मेक हमेशा ही यूज़ होता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग,